हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इंश्योरेंस मत लेना, क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आप अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो ऐसा ही वीडियो पे बोलते हैं कि इंश्योरेंस लेना एक मूर्खता है। तो दोस्तों, वो ग्राउंड पे नहीं है, यानी वो हकीकत में नहीं जी रहे हैं। वो जिसके लिए कह रहे हैं वो दरअसल वो वीडियो देखते ही नहीं है। वो शाम को आते हैं, नेटफ्लिक्स पे एंटरटेनमेंट लेते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, सुबह अपने काम पर चले जाते हैं। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो लगभग 20 से 25 लाख रुपए और 50 लाख रुपए की रेंज में आते हैं। सालाना इनकम इनकी इतनी है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कैटेगरी की, तो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पर कि 5 लाख रुपए से कम कमाने वाले लगभग 445 लाख लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं या इनकम टैक्स के पास उनकी रिपोर्ट है। 5 से 10 लाख रुपए कमाने वाले लगभग 101 लाख लोग हैं, यानी 1 करोड़ से ऊपर लोग हैं। बात करते हैं 10 से लेकर के 20 लाख रुपए जो सालाना कमाते हैं, उनकी जो रेशो है वो 32 लाख लोग हैं। अब बात करते हैं 20 से 50, ये सिर्फ 12 लाख लोग हैं दोस्तों पूरे भारत में। ये इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का सोर्स है। अब आप देखिए कि 12 लाख लोग इंश्योरेंस लें और चाहे मत लें, 50 लाख कमाने वाला व्यक्ति अगर वो 20 लाख रुपए की जीवन आनंद या जीवन सरल या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की 25-50 लाख की पॉलिसी खरीदता है, एंडोमेंट प्लान, तो उसके लिए बेकार है दोस्तों। अगर वो खरीद रहा है ऐसे प्लान तो वो बेवकूफी कर रहा है। उसको तो मोटा 5-10 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लेना है और उसको पता है कि मुझे कहां पर पैसे को इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, ये लोग जो बोलते हैं ना कि इंश्योरेंस बेकार है, वो जाइए 5 लाख रुपए से कम कमाने वाले के पास। 20 से 25 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति घर का राशन भरता है, घर का किराया देता है, बच्चों की फीस देखता है, साथ ही अगर उसके माँ बाप बूढ़े हैं तो उनकी भी देखरेख करता है। महीने में 1000-2000 रुपए वो बचा पाता है और उसके लिए वो वीडियो ये देखता है कि इंश्योरेंस बेकार है। ऐसे लोग आकर के बोलते हैं कि इंश्योरेंस बेकार है दोस्तों, तो वो ये सोचता है कि ये जो मैंने 1000-2000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं LIC या किसी और कंपनी का इंश्योरेंस खरीद करके, जो कि एंडोमेंट प्लान है, 5 से 10 लाख रुपए का रिस्क कवर मुझे दे रहा है, साथ ही 10-20 या जो भी उसका टर्म है, जब वो मैच्योर होगी तो जो पैसा उसको मिलेगा वो बेकार है। तो दोस्तों, ऐसा लगता है, ऐसे कई लोग हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर को खराब कहते हैं। तो वो लोग जो हैं वो ये वीडियो देख करके सोचते हैं कि बेकार ही हमने पॉलिसी ले ली। तो दोस्तों, आप ही सोचिए, 1000-2000 रुपए अगर कोई बचा रहा है तो वो क्या खरीद सकता है। अगर इस मुद्दे को कोई सॉल्व कर सकता है तो वो वीडियो डाले, ये ना बोले कि आप इंश्योरेंस में पैसा वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर 1000-2000 रुपए महीने का बचा रहा है तो उसको रिटर्न भी चाहिए। तो या तो वो 500 रुपए खर्च करे, कोई म्यूचुअल फंड खरीदे, उसमें भी अगर लॉस हो जाए तो उसके लिए रिस्क है। तो 1000-2000 बचाने वाला व्यक्ति इंश्योरेंस ही कराएगा जिसमें उसका रिस्क कवर भी रहे, साथ ही उसको टर्म पूरा होने पर 10-20 लाख रुपए मिल भी जाएं। तो दोस्तों, इंश्योरेंस मिडिल क्लास के लिए है, लोअर मिडिल क्लास के लिए है। जो हायर लेवल पे हैं, जिनकी इनकम 2 लाख 3 लाख रुपए है, उनके लिए इंश्योरेंस नहीं है। वो तो टर्म इंश्योरेंस खरीदेंगे और साथ में कहीं पर भी इन्वेस्ट करेंगे, उनके अंदर दिमाग है, वो अपने हिसाब से पैसा लगा लेंगे। लेकिन 1000-2000 में किसी का दिमाग नहीं चलता है दोस्तों। हमेशा जो इंश्योरेंस होता है वो मिडिल क्लास से लोअर क्लास के बीच में ही होता है। टर्म इंश्योरेंस खरीदने वाला व्यक्ति को पता है कि अगर मैंने ये 2 करोड़ रुपए की प्रीमियम भर रहा हूं तो ये मेरे लिए प्रीमियम बेकार है जब तक उसको कुछ हो ना जाए, और उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी प्रीमियम बेकार जा रही है, क्योंकि उसने और जगह इन्वेस्ट कर रखा है, लाखों रुपए उसकी सैलरी है। लेकिन 1000-2000 बचाने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं होता।
वो टर्म इंश्योरेंस खरीद के पैसे को बर्बाद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको वो जो बचत है वो ही उसके पास है, बाकी तो पैसा खर्च हो गया ना। अगर वो बचत भी वो टर्म इंश्योरेंस में लगा देगा और मरने का इंतजार करेगा कि फैमिली वालों को पैसा मिलेगा, तो वो भी बेकार है। तो इसलिए वो 5 लाख 10 लाख रुपए की कोई इंश्योरेंस खरीदता है, जिससे समय आने पर उसको वो पैसा भी रिटर्न मिल जाए अगर वो जीवित रहता है। तो ये मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लिए नहीं है कि वो ऐसी वीडियो देखें जहां पर ये बताया जाता है कि इंश्योरेंस खराब है, इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये जो लोग वीडियो बनाते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए या फिर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करिए, तो दोस्तों वो उनके लिए बनाते हैं जो कि एक हायर इनकम वाले हैं। वो वीडियो तो देखते नहीं है, ये वीडियो देख लेते हैं हम लोअर मिडिल क्लास के लोग, तो फिर वो सोचते हैं कि हमने एक शायद गलती कर दी इंश्योरेंस लेके। हालांकि उनको ये भी नहीं पता होता कि इन 1000, 1500 या 2000 रुपए में महीने के इन्वेस्ट कहां करूं। मार्केट में करूंगा तो लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, हर कैटेगरी अलग अलग होती है। इंश्योरेंस सही है और गलत भी है, वो डिपेंड करता है इनकम पर। अगर आपकी अच्छी इनकम है तो आप टर्म इंश्योरेंस लेकर के पैसों को कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बचे ही 1000 2000 रुपए हैं महीने के, तो उसमें आप क्या ही इन्वेस्ट करेंगे और क्या ही आप बचा लेंगे। टर्म इंश्योरेंस ले भी लेंगे तो 1000 2000 में 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा महीने के हिसाब से भी। अगर सालाना प्रीमियम पे करते हैं 10-12 हजार रुपए, तो उस शख्स को वो 12 हजार रुपए भी चुभेंगे, क्योंकि वो ये सोचेगा कि यही तो मेरी बचत थी, वो चली गई टर्म इंश्योरेंस में और अब मुझे मिलेगा क्या। तो ये जो सिस्टम है दोस्तों, जो वीडियो लोग बनाते हैं कि इंश्योरेंस बेकार है, तो इंश्योरेंस सही है अपनी जगह पर। वो लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इनकम क्या है। अगर अच्छी इनकम वाला है तो बिल्कुल उसको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसको ये 25-50 लाख की जीवन आनंद, जीवन सरल या कोई भी एंडोमेंट प्लान किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का नहीं लेना चाहिए। उसे सिर्फ टर्म इंश्योरेंस पे जाना चाहिए और बाकी वो इन्वेस्टमेंट जहां मर्जी करे, गोल्ड में करे, स्टॉक मार्केट में करे, म्यूचुअल फंड में करे, एसआईपी ले, कुछ भी करे, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी नहीं है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है और वो उस बचत को डिवाइड कर सकता है। 1000 2000 वाला डिवाइड नहीं कर सकता कि 100 रुपए उधर इन्वेस्ट करूं, 500 इधर करूं, 300 इधर करूं, 1000 इधर करूं, हो गया खत्म। तो दोस्तों, इंश्योरेंस जो है, चाहे वो एंडोमेंट प्लान है 2 लाख 5 लाख 10 लाख का, वो लॉन्ग टर्म लें। जितने भी कम पैसे बचाने वाले हैं, 1000 2000 रुपए महीना बचा लेते हैं, तो उनको 5-10 लाख की पॉलिसी लेनी होगी अपने इंश्योरेंस के लिए, साथ ही एक इन्वेस्टमेंट के रूप में कि वो पैसा आपको रिटर्न मिल जाए। 5 से 6% का रिटर्न तो गारंटीड देती ही देती है इंश्योरेंस कंपनी। और आजकल बैंकों में भी एफडी का रेट भी या आरडी का रेट भी 5-5.5% ही है। तो रिस्क तो उस बंदे को नहीं लेना होगा, क्योंकि 1000 2000 ही बचत है उसकी मंथली, तो वो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड या एसआईपी नहीं कर सकता। इसलिए इसका जो टाइटल था, थंबनेल था, वो यही था कि पैसा बर्बाद मत करो। तो दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ उन बड़े लोगों के लिए है जिनकी इनकम 25 से 50 लाख रुपए सालाना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 32 लाख लोग हैं हिंदुस्तान में आईटी डिपार्टमेंट के सोर्स के हिसाब से। तो सिर्फ उनके लिए बेकार है। बाकी मिडिल क्लास जो 442 लाख लोग, यानी 4 करोड़ 42 लाख जो पब्लिक है, जो 5 लाख से कम कमाती है, उसकी बात मैं कर रहा हूं कि उसको तो इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि बचत ही 1000 2000 रुपए है दोस्तों। तो ये दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जमीनी हकीकत यही है। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय